सो गाइज आज हम लोग अपने चैनल पर एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है टॉम राइडर किंग और इसका हम लोग एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करेंगे। सो आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आए। तो चलो अब वीडियो को शुरू करते हैं। सो कहानी की शुरुआत में हम लोग देखते हैं एक जगह को जहाँ पर आसपास मॉन्स्टर्स ही मॉन्स्टर्स होते हैं और उस जगह एक बंदा होता है जो कि काफी घायल है और वो बोलता है वो घटिया इंसान मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, क्या मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। और अब हमें हमारे मेन कैरेक्टर का नाम पता चलता है जिसका नाम है जो ह्यून स्यू, जिसकी एज 38 ईयर्स है और उसे लग रहा होता है कि शायद उसका आज अंतिम दिन है। और अभी जो वो स्नेक है वो ह्यून की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इसके बाद क्या होता है वो हमें नहीं दिखाया गया। हमें इसके बाद पास्ट का सीन दिखाया जाता है 15 साल पहले का, और ये बताया जाता है कि जो ये सारी चीज़ें वो कैसे शुरू हुई। और फिर हमें दिखाया जाता है साल 2025 जब टॉम सडनली दुनिया में अपेयर होते हैं और इन टॉम के अपेयरेंस से एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आता है और इन टॉम के अंदर होता है रैलिक्स। और अभी तुम लोग ये सोच रहे होगे जो ये रैलिक्स है वो होते क्या है, तो तुम लोग बस इतना समझो कि जो रैलिक्स है वो मैजिकल आइटम्स होते हैं जिनके अंदर अलग अलग सुपर नेचुरल पावर्स होती है और जो कोई भी ह्यूमन इन रैलिक्स का इस्तेमाल करता है वो अलग अलग पावर्स का यूज कर सकता है। जितने उसका रैलिक्स होंगे उतने अलग पावर्स का इस्तेमाल वो कर पाएगा। और जब लोगों को रैलिक्स के बारे में पता चलता है तो वो लोग चले जाते हैं टॉम की खुदाई करने जिससे वो लोग रैलिक्स को ऑब्टेन कर पाए। लेकिन इस काम में जो ह्यून है वो थोड़ा लेट हो जाता है और इस कहानी में जो अपना मेन कैरेक्टर है उसको हम लोग केवल ह्यून ही बोलने वाले हैं। और एक दिन ह्यून का हार्डवर्क उसे पे ऑफ करता है, उसे एक काफ़ी शानदार रैलिक मिलता है जिसका नाम है आर्कियोलॉजिस्ट रैलिक, और इसका इस्तेमाल करके वो किसी भी रैलिक और टॉम की इंफॉर्मेशन उसे मिल जाएगी। और भाई को ऐसा लगता है कि उसे एक जैकपॉट मिल चुका है, लेकिन तभी उसके अरमानों में पानी फिर जाता है क्योंकि तभी इस सोसाइटी के अंदर जिस सोसाइटी में वो रहता है एक न्यू लॉ पास होता है जहाँ पर कोई भी अपने रैलिक का इस्तेमाल करके दूसरों को हार्म नहीं पहुँचा सकता। और इसके बाद अपने ह्यून के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता दूसरों के लिए काम करने के अलावा। और उसके आर्कोलॉजिस्ट स्किल की वजह से जो टीकेबीएम कंपनी है वो उसे स्काउट करती है, और जो टीकेबीएम कंपनी का सीईओ है उसका नाम होता है ताइजुन नोन, जिसको हम लोग केवल ताइजुन ही बोलने वाले हैं। और फिर बंदा अपने एग्जीबिशन स्किल का इस्तेमाल करके रैलिक्स को स्टील करता है और अपने मास्टर को अमीर कर देता है। और फिर हमें बताया जाता है कि कुछ सालों में ही जो ताइजुन है वो काफ़ी पावरफुल बन जाता है, और जितना ज़्यादा सीईओ अपनी पावर्स को गेन करता था उतना ही ज़्यादा जो लोग हैं वो ह्यून को एक गार्बेज बोलते थे जो कि एक अपने डिक्टेटर के लिए सर्व कर रहा है। बट बंदे ने इन सब चीज़ों को इग्नोर करके अपने मास्टर को सर्व करता रहा, लेकिन उसने ऐसा कभी इमेजिन नहीं किया था कि उसके साथ कभी ऐसा होगा। जो ताइजुन है वो ह्यून को एक मिशन में भेजता है जो कि बेसिकली एक ट्रैप होता है, और ये इसीलिए बिकॉज अपने ह्यून की स्किल काफ़ी अच्छी होती है जिससे ताइजुन को ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर ये बंदा भी उसके लिए एक खतरा बन सकता है, एंड इसीलिए खतरा बनने से पहले वो उसे अपने रास्ते से हटा रहा है। और इसके बाद हम लोग प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर समहाउ ह्यून उस बड़े से स्नेक के हमले को डॉज करता है और साइड से एक पत्थर उठा के उस पर मारता है और चिल्लाते हुए कहता है अबे साले, क्या तो अभी भी सेटिस्फाई नहीं है मेरे इतने सारे सबोर्डिनेट को खाने के बाद, क्या तू मेरे को भी खाना चाहता है। और बंदा ये भी कहता है अगर तू मेरे को खाना चाहता तो खा के दिखा, लेकिन मैं तेरे को फाड़ के रख दूंगा। और जब देखकर ऐसा लग रहा था कि वो स्नेक ह्यून को खाने वाला है तभी साइड से एक आवाज़ आती है, तुम कुछ ज़्यादा ही चिल्ला रहे हो। जिसके बाद वो स्नेक उसे खाने से रुक जाता है और पीछे मुड़ के देखता है, और ये आवाज़ सुनकर ह्यून भी कहता है तुम क्या बक रहे हो। और जो ये आवाज़ है ना वो एक रैलिक की होती है, और वो उसे कहता है क्या तुम मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो। तो ह्यून जवाब देता है तुम्हें क्या लगता है क्या ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं एक रैली की आवाज़ सुन रहा हूँ। और बंदा ना काफ़ी अकड़ में उस रैली को कहता है मैं नहीं जानता मैं किस भगवान की बात कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम इस स्नेक को मुझसे दूर करो और मेरे को यहाँ से बाहर निकालो जब मैं तुमसे ये बात अच्छे से कह रहा हूँ। और फिर वो रैली ह्यून को कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस कंडीशन में जब तुम्हारी बॉडी 2 हिस्सों में बटी हुई है तुम सर्वाइव कर पाओगे। और अभी ह्यून भी समझ जाता है उसकी कंडीशन अभी काफ़ी बुरी है, और वो रैलिक मेंशन करता है कि तुम्हारे पास पावर तो है लेकिन हम लोग काफ़ी देर में मिल रहे हैं। और अभी जो स्नेक है वो उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है, देखकर लग रहा है कि उसका गेम ओवर होने वाला है। तभी ह्यून चिल्लाते हुए उस रैली को कहता है ऐसा बिहेव करना बंद करो कि तुम मेरे बारे में सब जानते हो, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, उस कमीने बुढ़े का मैं गेम ओवर कर दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और तभी वो स्नेक रुक जाता है और रैली कहता है
अगर मैंने तुम्हें यहाँ पर मार दिया तो शायद मैं यहाँ पर एक टैलेंट को वेस्ट कर रहा हूँ। और तभी उसके सामने एक पंछी आता है जो कि उसे कहता है चलो फिर देखते हैं क्या तुम एक्चुअली में किंग के थ्रोन को क्लेम कर पाओगे भी या नहीं। और फिर सीन शिफ्ट होता है और जब ही उनकी आंखें खुलती है वो खुद को देखता है, वो अपने पैरों अपने हाथों को देखता है और वो काफ़ी सरप्राइज बिकॉज उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि वो अभी जिंदा कैसे है। लेकिन ही उनके आसपास और भी लोग होते हैं जो कि उसे ही घूर रहे होते हैं और अभी बंदा पुलिस स्टेशन में होता है जहाँ पर उसके सामने वाला ऑफिसर उसे कहता है भाई मैं तुझसे तेरे आईडी के बारे में पूछ रहा हूँ, ये तो क्या बड़बड़ा रहा है और मेरे पास पूरी रात नहीं पड़ी हुई तेरी बातें सुनने के लिए, तो जल्दी से मेरे को अपने बारे में बता। और अभी ना जो वो ऑफिसर्स है वो ह्यून से उसका नाम पूछते हैं लेकिन ह्यून कुछ भी जवाब नहीं देता। उसे ऐसा लग रहा होता है शायद वो कोई सपना देख रहा है। और फिर एक ऑफिसर उसे कहता है भाई जल्दी से मेरे को अपने बारे में बता जिससे हम लोग घर जा पाए। लेकिन दूसरा ऑफिसर कहता है यार मैं तो पहले ही हार मान ली है, जो ये 2025 है ना वो काफी बकवास है। जो सुनकर ना ह्यून काफी सरप्राइज होता है और फिर वो कैलेंडर देखता है जहाँ पर अभी हो रहे होते हैं जनवरी 1 2025 और वो ये समझ चुका है कि वो अभी पास्ट में 15 साल पीछे आ चुका है। और फिर उसे उस बर्ड की बात याद आती है जब उसने उसे कहा था चलो देखते हैं जो किंग का थ्रोन है उसे कौन ग्रैब करेगा। और भाई को ऐसा लगता है कि जो उसके पास प्रीवियस इंफॉर्मेशन इवन वो टॉम के अपेयर होने से पहले इस जगह मौजूद है तो अब वो सारे रेलिक्स को ग्रैब कर लेगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग एक बच्चे की माँ को देखते हैं जो कि उनको सुना रही होती है तूने मेरे बच्चे को असॉल्ट किया, अगर उसे चोट लग जाती तो कौन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता। और फिर हम लोग थोड़ा पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर हमें बताया जाता है जो ह्यून के साथ मैचअप करने वाला बच्चा है वो उसी औरत का बेटा होता है। लेकिन अभी भाई कुछ कर नहीं पाता जिसके बाद वो अपने घुटनों में बैठ के उनसे माफी मांगता है। और अभी ह्यून ऐसा इसलिए कर रहा है बिकॉज जो उस बच्चे की माँ है वो ह्यून से सेटलमेंट बनने की बात करती है और अपने ह्यून के पास पैसा बिल्कुल भी नहीं होता जिस कारण वो उनसे माफी मांग रहा है। बट ये देखने के बाद उस बच्चे की माँ का दिमाग खराब होता है और वो उस पर हाथ उठाती है बट उनके हाथ को जो अपना ह्यून है वो रोक देता है। और फिर ह्यून चिल्लाते हुए उस बच्चे की माँ को कहता है आप शांत हो जाइए, आपका बेटा जिसने मुझसे पहले फाइट शुरू कर दी और आपको लगता नहीं है आप दोनों काफ़ी बेवकूफ़ी वाली हरकतें कर रहे हो। और इसके बाद वो बच्चा भी एक मुक्का मारने के लिए ह्यून की तरफ आगे बढ़ता है लेकिन ह्यून काफ़ी ईजिली उसके हमले को डॉज करता है, उसका हाथ पकड़ता है और ज़मीन पे पटक देता है। और तभी उनके सामने काफ़ी सारे ऑफिसर्स भी आ जाते हैं जो कि उससे कहते हैं ओए तू यहाँ पर क्या कर रहा है, ये तेरा घर नहीं पुलिस स्टेशन है। और अब बंदे को कुछ समय के लिए जेल में बंद कर दिया जाता है और ह्यून अपने मन में सोचता है कि उसे जल्दी से कुछ करना पड़ेगा क्योंकि जल्दी जो टॉम्स है वो यहाँ पर अपेयर होने वाले। लेकिन तभी उसके सामने एक स्क्रीन अपेयर होती है जहाँ पर उसका नाम लिखा हुआ होता है जो देखकर बंदा अपने सिर पे मारता है और कहता है क्या मैं पागल तो नहीं हो गया, क्या मैं अपने सेंसेस को तो लूज नहीं कर रहा। और जो उसके सामने स्क्रीन है ना वो फिर उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन उस स्क्रीन को कुछ होता ही नहीं है। एंड ये सोलो लेवलिंग के जैसे ही है। एंड अगर तुम लोग सोलो लेवलिंग के बहुत बड़े फैन हो तो गाइस तुम्हें ये कहानी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। और फिर बंदे के पास एक क्वेस्ट आता है जहाँ पर उसे बताया जाता है कि जो उसके अंदर 4 हिडन टैलेंट्स है उसे अवेकन करना है जिससे वो फुल फ्लैश टॉम राइडर बन जाएगा। और अभी जो उसके सामने स्क्रीन होती है उसकी एक एबिलिटी और होती है कि जो भी 3 फीट के अंदर चीज़ है उसकी डिटेल उसे पता चल जाएगी जैसे आर्कोलॉजिस्ट स्किल थी वैसे। और इससे वो समझ जाता है कि अब उसे आर्कोलॉजिस्ट स्किल के पीछे भागने की कोई भी जरूरत नहीं है। और तभी साइड से उसका भाई आता है जो कि उसे कहता है ह्यून तू यहाँ पे क्या कर रहा है। और अभी जो ह्यून का भाई होता है उसने उसे जेल से छुड़ा दिया है और अब हमें उसके भाई के बारे में थोड़ा बताया जाता है। और अब हमें बताया जाता है कि जो उसका भाई है वो एक डिटेक्टिव होता है जिसका नाम है जॉन वू किम, जिसको हम लोग केवल किम बोलने वाले हैं। और ये वो इंसान है जिसने अपने ह्यून को ऑर्फन से उठाया है और उसे अपने एक छोटे भाई की तरह ट्रीट कराए। और फिर ह्यून अपने भाई से पूछता है ब्रो मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तेरे पास कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ या घोस्ट वगैरह के बारे में कोई भी रिपोर्ट आई है। तो जो सुनकर उसका भाई बोलता है क्या तू पागल तो नहीं हो गया, क्या तूने पी भी तो नहीं ली, तू आज कैसी बातें कर रहा है। और फिर उसका भाई थोड़ा सोचता है और कहता है शायद मेरे वाइफ के पास सुपर नेचुरल पावर्स है क्योंकि जो मेरे छुपाए हुए स्टेस है पता नहीं उसे कैसे पता चल जाता है। और फिर ह्यून भी समझ जाता है कि मेरा भाई कुछ भी नहीं जानता रेलिक्स वगैरह के बारे में। और फिर किम वहाँ से अपने काम के लिए निकल जाता है और जो ह्यून है वो एक गली के अंदर एंटर करता है और यही सोच रहा होता है कि वो कैसे पैसे अरेंज करे। लेकिन तभी उसके सामने कुछ लोग आ जाते हैं जो कि उससे फाइट करने के मूड में है। लेकिन अपना ह्यून भी उनको देखकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है
बिकॉज वो समझ चुका है वो कैसे पैसे कमाएगा। और जो ये बंदा है उसका नाम होता है क्योंगटे पार्क, जिसको हम लोग केवल पार्क बुलाने वाले, जो कि अपनी बहन के साथ एक आर्ट गैलरी की शॉप को रन करता है। और हमें पास्ट के वो पल भी दिखाए जाते हैं जब वो लोग ह्यून को टॉर्चर या उससे लेबर का काम कराया करते थे। और तभी पार्क का एक बंदा ह्यून के क्लोज आता है और चिल्लाते कहता है, ओए तो हमारे सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहा, क्या तू चाहता है कि मैं तेरे को हिट करूं। और इसके बाद वो ह्यून पे पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसका पंच लगने से पहले ह्यून उसका मुंह तोड़ देता है। एंड फिर वो पार्क को काफी चौड़ में कहता है, ओए अपने बॉस को कह दो कि मैं तुम्हारे साथ अब काम नहीं करने वाला हूँ। और ये चीज पार्क को भी पसंद नहीं आती, जिसके बाद वो भी ह्यून की तरफ पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी ह्यून उसके मुंह पे एक जोरदार पंच और फिर वो उसका सिर पकड़ता है और अपनी नी से दे मारता है। और ये हिट पड़ने के बाद ना जो पार्क था उसका मुंह टूट जाता है। और ये चीज ना उसके दोस्त लोग से इसे देख नहीं पाते क्योंकि उनकी फटरी होती है। और तुम लोग कह सकते हो वहाँ पर जितने पार्क के बंदे होते हैं ह्यून उन सभी को धाराशायी कर देता है। और अभी पार्क फिर से खड़ा होता है और काफी गुस्से में ह्यून को कहता है, ये कमीना उन्हीं हाथों काट रहा है जिन हाथों ने उसे खाना खिलाया है, और अब देखकर लग रहा है इसे मेरे को मारना पड़ेगा, वो भी जान से। और अभी उसने नाइफ उठा रखी है, लेकिन उसकी नाइफ देखकर ना जो ह्यून था वो थोड़ा सरप्राइज था। और जो पार्क के पास नाइफ था वो कोई आम नाइफ नहीं होता, वो एक रैलिक होता है। और ये चीज़ अपने ह्यून के लिए बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं थी। जो काफ़ी सारे रैलिक्स होते हैं वो टॉम को क्रिएट करते हैं जिससे वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए, लेकिन कुछ ऐसे रैलिक्स भी होते हैं जो कि साइलेंटली ह्यूमन सोसाइटी के अंदर ब्लेंड हो जाते हैं। और अभी पार्क ह्यून की तरफ जंप लगाता है, लेकिन ह्यून बस अपनी साइड को चेंज करके उसके हमले को डॉज करता है और फिर वो उसके एल्बो को पकड़ के उसकी नाइफ को उसी की तरफ पॉइंट करता है। लेकिन पीछे से उसके दो और बंदे ह्यून की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी बंदा पार्क के हाथों से उसकी नाइफ को छीनता है और उसी नाइफ का इस्तेमाल करके उसके बंदों को कट कर देता है। आई मीन मारा नहीं है, नॉर्मल छोटी मोटी कट कर देता है। और फिर ही उन्होंने कहता है जो ये कट है वो उतनी डीप नहीं है, और अगर तुमने मेरे को अभी अपने पैसे नहीं दिए और लड़ने की ट्राई करी तो तुम्हारा गेम ओवर हो जाएगा। तो तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो मेरे हवाले कर दो। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं मिस पार्क को, जो कि अपने पार्क की बड़ी बहन होती है, और वो ना उन पर चिल्ला रही होती है कैसे जो ह्यून है वो उन्हें पेल सकता है। और पार्क अपनी बड़ी बहन को कहता है, बहन मैं नहीं जानता अचानक से उसे क्या हो गया, कल तक तो वो ये भी जानता है कि फाइट कैसे करते हैं, लेकिन आज जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो मेरे को एक अलग ही इंसान नजर आया था। और फिर पार्क की बहन खुद को शांत करती है और कहते हैं, वेल ये सब छोड़ो और मेरे को ये बताओ कि वो तुमसे क्या लेके गया। तो पार्क जवाब देता है, जो भी मेरे बैंक अकाउंट्स के अंदर पैसे थे उसने वो सब ले लिए, इवन जो प्रोडक्ट आपने मेरे को दिया था वो भी लेके चले गया। और ये सुनकर ना जो पार्क की बड़ी बहन होती है वो काफ़ी शॉक्ड हो जाती है। और फिर वो चिल्लाते हुए अपने भाई को कहते हैं, जल्दी से जो प्रोडक्ट उसने तुमने चुराया है उसे वापस लाओ मेरे पास। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं उसी बुद्धा की स्टैचू को जो ह्यून ने पार्क से चुराई थी, और अभी वो उसे बेचने के लिए गया हुआ होता है, जहाँ पर जो उसके सामने शॉप ओनर है वो उसे केवल उसके 50 बक्स ही दे रहा है। और फिर ह्यून अपने मन में सोचता है ये काफ़ी अजीब है, जो पार्क है वो ऐसा बिहेव कर रहा था जैसे इस स्टैचू की कीमत लाखों में हो। और अब बंदा वहाँ से बाहर निकलता है, और जब वो अपने हाथों में स्टैचू को देखता है तो वो अपने मन में सोचता है जो मेरे सेंसेस है वो मेरे को बता रहे कि इस स्टैचू की कीमत बहुत है, लेकिन क्या मैं यहाँ पे गलती तो नहीं कर रहा हूँ। लेकिन तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पर उसे बताया जाता है कि जो उसके हाथों में बुद्धा की स्टैचू है उसके अंदर कुछ चीज छुपी हुई है। और फिर बंदा अपनी नाइफ से बुद्धा की स्टैचू को ब्रेक करता है और उसके अंदर से निकलता है ड्रग्स। और बंदा समझ जाता है ये कमीने लोग ड्रग ट्रैफिकिंग के अंदर भी इन्वॉल्व है। और फिर बंदा जब चल रहा होता है तो वो सोचता है इन लोगों के पास हंड्रेड्स ऑफ पीसेस, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया। एंड देन वो अपने डिटेक्टिव भाई को कॉल करता है और बोलता है, भाई ड्रग ट्रैफिकिंग के बारे में बताने का जो रिवॉर्ड है वो $1,00,000 है ना। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं मिस पार्क को, जहाँ पर वो अपने कस्टमर को कन्विंस कर रही होती है कि जो माल है वो अभी बनने में टाइम लगेगा, जो माल है वो अभी रेडी नहीं है। बट तभी उसके यहाँ पुलिस का छापा पड़ जाता है, जहाँ पर वो उनके सामने ना उसके भाई को भी लाए हुए होते हैं। और उसका भाई बोलता है, बहन हम लोग बर्बाद हो चुके हैं। और उसकी बहन काफ़ी नर्वस होते हुए कहती है, क्या इन्हें सब पता चल गया। और जो मिस्टर किम है वो पार्क की बहन को कहता है, हमें एक टिप मिली है कि आप ड्रग्स को स्मगल और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, लेकिन
पार्क की बहन तो झूठ बोलने की कोशिश करती है। आप ये क्या बकवास कर रहे हो, हम तो केवल आर्क डील करते हैं और हम लोग लॉ से जुड़े हुए बंधे हुए हैं और टैक्स को भी सही वक्त पे पे करते हैं। और फिर मिस्टर किम उन्हें एविडेंस दिखाता है और ये वही बोतल है जो ह्यून को उस स्टैचू के अंदर मिली थी। और वो उन्हें कहता है क्यों हमेशा जो क्रिमिनल्स है वो यही सेम चीज कहते हैं, हमारे पास एविडेंस है और इसलिए तो हम लोग यहाँ पर आए हैं। अभी जो मिस पार्क है वो ऐसा बिहेव करते हैं कि वो लोग को जानते नहीं, वो लोग इनोसेंट है, उन्हें फंसाया जा रहा है। बट अभी जो मिस्टर पार्क है आई मीन किम है, वो उन्हें कॉल सुनाते हैं जहाँ पर जितने भी उनके वेयर हाउसेस थे, जितने भी उसके अंदर पीसीस थे, उन सभी के अंदर उन्हें ड्रग्स मिले हैं। और अभी जो मिस पार्क होते हैं वो काफ़ी शॉक्ड होती है और उन्हें हट कर लग चुकी है। और वो चिल्लाते हुए कहते तुम्हें पता कैसे चला, क्योंकि उन वेयर हाउस के अंदर पासवर्ड लगे हुए थे, तुमने उन्हें खोला कैसे। और ये काम होता है अपने ह्यून का, और ये इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि वो पहले उनके लिए काम कर चुका है और उन्होंने अभी तक अपने पासवर्ड को चेंज नहीं करा इसीलिए। लेकिन जब ह्यून अपने घर जाता है तो वो काफ़ी शॉक्ड होता है बिकॉज उसके सामने उसका घर होता ही नहीं है। और इसी के साथ ही जो अपना एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है। एंड आई होप कि आज की वाली वीडियो तुम्हें पसंद आई हो, और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर तुम्हारा कोई भी डाउट होता है किसी भी एनिमे, किसी भी सीरीज़ को लेकर, तो तुम लोग हमें इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय सायनोरा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।